हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड ज्ञान विथ विनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास, इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, और इसी में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड को प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण मिले थे उनकी विशेषताओं पर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसके डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ अभिलेख, शिलालेख के बारे में जानकारी, उसके साथ ही साथ किस क्षेत्र में कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद चित्रकला, पुरातात्विक स्थल के बारे में जानकारी, किस जगह से कौन कौन से चीज़ के साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और साथ ही आज हम लोग शुरू करेंगे इसी में जैन धर्म को। तो इस वीडियो में ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभिलेख या शिलालेख, झारखंड से रिलेटेड जो है अभिलेख और शिलालेख, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है फर्स्ट अशोक के 13वें शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में झारखंड या छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उसे 8वीं अथवा आटव प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? 8वीं प्रदेश या आटव प्रदेश। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड प्रदेश कहा गया है। क्या चीज़ कहा गया है? मुरुंड प्रदेश। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र को या झारखंड को किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो ये है आपका आंसर, मुरुंड प्रदेश। आगे देखिए, महेंद्रपाल के इटखोरी शिलालेख से किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो पाल वंश का उल्लेख मिलता है। तो महेंद्रपाल के इटखोरी शिलालेख से पाल वंश का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख, यानी कि पत्थर का जो उनका अभिलेख था, पत्थर का अभिलेख, उससे गोविंदपुर से धनबाद के मान वंश का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मान वंश का उल्लेख मिलता है? तो गोविंदपुर से, जो कि धनबाद में है। तो गोविंदपुर के धनबाद के मान वंश का उल्लेख मिलता है। ये देखिए, मान वंश का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल शासकों के शिलालेख पलामू जिले से मिले हैं। तो ये जो गढ़वाल शासक हैं उनके शिलालेख कहाँ से मिले हैं? पलामू जिला से मिले हैं। और यह शिलालेख मान वंश के राजाओं से संबंधित है। ये जो शिलालेख है वो मान वंश के राजाओं से संबंधित है। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में। झारखंड में सिक्कों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, आइए वो देखते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सिक्के या फिर सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, या फिर सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में सिक्कों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले रांची से कुषाणकालीन सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? रांची से कुषाणकालीन सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में रांची से कुषाणकालीन सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम से, कहाँ से? सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। किनके सिक्के मिले हैं? रोमन सम्राट से। नेक्स्ट है चाईबासा से इंडो सीथियन राजाओं के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। किनके मिले हैं? इंडो सीथियन राजाओं के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। इंडो सीथियन
इन्हें शक राजवंश भी कहा जाता था। इंडो सीथियन, इन्हें ही शक राजवंश के नाम से जाना जाता है। और ये जो इंडो सीथियन है या शक राजवंश, ये लोग मध्य एशिया से आए ईरानी मूल के खाना बदोश लोगों का एक समूह था, जो कि भारत और अफगानिस्तान में आकर शासन किया था इन लोगों ने। और ऐसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये सिक्का वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण कालीन सिक्कों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंपल ये है रांची से। रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से मिले हैं, सिंहभूम से। इंडो सीथियन राजाओं के सिक्के के साक्ष्य कहाँ मिले, तो चाईबासा से। ये तीन ही है, तीन इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला की तो देखिए, झारखंड में हजारीबाग में एक जगह है इसको, वहाँ से क्या क्या मिला, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र। जो वहाँ का गुफा था उसके अंदर से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं गढ़वा। गढ़वा में एक जगह है भवनाथपुर, वहाँ से किस चीज़ के चित्र मिले हैं, तो शिकार के चित्र मिले हैं। शिकार या आखेट के चित्र मिले। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ये सब के बारे में, तो आप लोग जो नहीं देखे होंगे आप इससे पहले वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल के बारे में देखते हैं, बात करते हैं हजारीबाग क्षेत्र की। हजारीबाग में खुला सूर्य मंदिर का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला, खुला सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट है दुमदुमा नामक स्थान से शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग के। मदुरी पहाड़ से क्या मिला है, पत्थरों को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण, इसका साक्ष्य मिला है वहां से। नेक्स्ट है दूधपानी। दूधपानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, दूधपानी से। सीतागढ़ी, सीतागढ़ी से क्या मिला है, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, बौद्ध मठ के अवशेष सीतागढ़ी से मिले हैं। नेक्स्ट है दुमदुमा। दुमदुमा से 8वीं और 12वीं सदी का पालकालीन मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, पालकालीन मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो सारा एरिया ना वो सब हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में ही आपका है दुमदुमा, सीतागढ़ी, दूधपानी, मदुरी पहाड़, और यहाँ से ही ये सारे जगह से जो जो चीज़ मिले हैं वो हम लोग देख लिए। और ये सारे जो एरिया हैं वो कहाँ पे हैं, हजारीबाग में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वा की। गढ़वा में नगर उटारी नामक एक जगह है, वहाँ से क्या मिला है, कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति है। और यह जो मूर्ति है ना वो यहाँ पे बंसीधर नामक एक मंदिर है, वहीं पर है ये कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति। आप में से जो भी कोई गढ़वा के होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यह मूर्ति कहाँ पर है, और ये मंदिर भी बहुत फेमस मंदिर है। तो गढ़वा से क्या मिला है, कृष्ण भगवान की सोने की मूर्ति, वो भी नगर उटारी से। बात करते हैं पलामू की। पलामू से क्या हुआ, क्या मिला है, तीनों पाषाण काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, तीनों पाषाण काल के औजार के साक्ष्य। नेक्स्ट, पलामू में एक जगह है पांडु नाम का, वहाँ से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी का साक्ष्य मिला है। चौकी आप सबको पता होगा कि वो 4 पाए वाले ही होती है, तो वहाँ से वो पत्थर की चौकी का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है, पांडु से। तो पलामू में 2 इम्पॉर्टेंट है, तीनों पाषाण काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में पांडु नामक जगह से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, लातेहार। देखते लातेहार में क्या मिला है। लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का साक्ष्य मिला है। जो भगवान बुद्ध है उनकी कैसी जो वो मूर्ति मिला है वो कौन सी मुद्रा में है, तो भूमि स्पर्श करते हुए मुद्रा में जो वो मूर्ति है उसका साक्ष्य मिला है। ये पिछले वाले क्लास में हम लोग डिटेल से देखे हैं, और यह साक्ष्य लातेहार से मिला है। बात करते हैं रांची की। रांची में नामकुम नामक जगह से, रांची में एक जगह है नामकुम, वहाँ से मिला है लोहे का औजार, बान का फलक, तांबे का कंगन, ये सारे के साक्ष्य मिले हैं नामकुम से। पिठोरिया, पिठोरिया एक जगह है, पतरातू साइड ये जगह है, वहाँ से देखते हैं क्या क्या मिले हैं। पिठोरिया से प्रागैतिहासिक कालीन कुआं का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है, प्रागैतिहासिक कालीन कुआं का साक्ष्य मिला है पिठोरिया से। मुरद, यहाँ से मिला है तांबे का सिकड़ी, कांसे की अंगूठी के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, तांबे का सिकड़ी या तांबे का चैन और कांसे की अंगूठी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हम लोगों ने देखा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में प्रागैतिहासिक काल
उससे पहले वाले वीडियो में वहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ ऐतिहासिक स्रोत भी देखे और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी देखे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है। ये कंप्लीट हो चुका है हम लोग का पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत और जो तीनों काल हैं, और साथ ही नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की ओर। तो आज अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं जैन धर्म, झारखंड से रिलेटेड, कि झारखंड में जैन धर्म का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, कहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य मिला, वो देखते हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे और साथ ही फर्स्ट तीर्थंकर भी थे। झारखंड में जैन धर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम है पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। मतलब इन्होंने संन्यास जीवन कब ले लिया? 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। और इनके द्वारा दी गई कुछ शिक्षा थी, वे कौन कौन है हम लोग देखते हैं। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, 4 शिक्षा इन्होंने दिया था, जिसमें कि फर्स्ट है हिंसा न करना, हिंसा न करना। सेकंड है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। थर्ड है चोरी ना करना, चोरी ना करना। एंड फोर्थ है संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। ये इनके द्वारा दिए गए शिक्षा थे, जो कि दिए 4 थे: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और सबसे पार्श्वनाथ जो हैं वे तो 23rd नंबर के हैं, 24th नंबर के जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी हुए, उनका नाम है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड से रिलेटेड जैन धर्म के बारे में। ये कुछ जैन धर्म का बेसिक परिचय था जो कि हम लोग देखें। ये देखिए, जैन धर्म प्राचीन काल में मानभूम जो था वो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। तो झारखंड में एक जगह है मानभूम, झारखंड में जगह है मानभूम, वहाँ पर जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था मानभूम। पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, वह है पारसनाथ पहाड़ी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 24 तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो कितने तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया? 20 तीर्थंकरों ने। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि झारखंड में कितने तीर्थंकर जो थे वे पारसनाथ पहाड़ी पर उनका निर्वाण प्राप्त हुआ? तो 20 तीर्थंकर जो थे उनका निर्वाण प्राप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हुए एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ तीर्थंकर हैं और साथ ही ये इनके प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग अजीतनाथ, जिनका तीर्थंकर जो तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। नेक्स्ट है पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। चंद्र प्रभु, प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। शीतलनाथ कल्प वृक्ष। विमलनाथ शुकर। धर्मनाथ वज्र। कुंदुनाथ बकरा। मल्लीनाथ कलश। नेमीनाथ नीलकमल। शंभवनाथ घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है चकवा। सुविधिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मगर। श्रेयांसनाथ गेंडा। अनंतनाथ सिरही।
अनंतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है शाही, शाही है, और कहीं कहीं पे कुछ स्रोतों में भालू या बाज का भी उल्लेख है। तो अनंतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है शाही। नेक्स्ट है शांतिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरन। अरनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है मछली। मुनि सुव्रत कछुआ, और हमारे जो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है सांप, सांप या सर्प, यह इनका प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उन्होंने 717 ईसा पूर्व में, कब 717 ईसा पूर्व में सम्मेद शिखर, जिसे हम लोग पारसनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं, वहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया। कब जो है वो निर्वाण प्राप्त किए, तो 717 ईसा पूर्व में। और इसी के कारण जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, मतलब ये जो सम्मेद शिखर है, इसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। तो क्यों जाना जाने लगा? क्योंकि जो हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, उनका निर्वाण प्राप्त हुआ था इसी पहाड़ी पर। इस वजह से पारसनाथ या सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। पारसनाथ पहाड़ी को शाश्वत तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? शाश्वत तीर्थ कहा गया है। और इस समय क्या हुआ कि जब भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो इसी कारण वहाँ पर सावन सप्तमी के दिन मेला का आयोजन किया जाता है। इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसी के कारण हमेशा सावन सप्तमी के दिन मोक्ष की प्राप्ति होने के कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, और उस स्थान को मधुवन के नाम से जाना जाता है। मधुवन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मधुवन में हमेशा सावन सप्तमी के दिन मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग इसे मरांग बुरु के नाम से भी जानते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु के नाम से भी जानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथ में मिलता है, और वह जैन ग्रंथ का नाम है ज्ञात्री धर्म। कौन से जैन ग्रंथ में पारसनाथ पहाड़ी का उल्लेख मिलता है? ज्ञात्री धर्म। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर जो कि कौन थे? शीतलनाथ। उनका नाम क्या है? शीतलनाथ। इन्हें झारखंड के निवासी थे ऐसी मान्यता प्राप्त है। मतलब प्राचीन काल में ऐसा बोला जाता है कि ये जो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ हैं, वे झारखंड के निवासी थे, ऐसा माना जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब जो चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर है, उसके निकट यही जो 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ, उनका एक जोड़ा चरण का चिन्ह प्राप्त हुआ है। मतलब उनके जो पैर के जो साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट। आगे देखते हैं कि धनबाद से हमें जैन धर्म का कौन सा साक्ष्य मिला है। ये देखिए, धनबाद से अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम डाल्टन था, उन्हें क्या मिला है? कंसाई नदी घाटी तथा दामोदर नदी घाटी से जैन मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। किनके साक्ष्य मिले हैं? जैन मूर्तियों का साक्ष्य मिला कंसाई नदी घाटी और दामोदर नदी घाटी से। किन्हें मिला? डाल्टन को मिला था। अब धनबाद में ही कुछ और जगह हैं, जैसे कि पकबीरा, तुईमासा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बलरामपुर, कर्रा, बड़म, परा, कतरास। ये कुछ जगह हैं धनबाद के जहाँ से जैन धर्म के मूर्ति एवं भवनों के अवशेष मिले हैं। मतलब कुछ भवन हैं, जो कुछ घर हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही जैन धर्म की मूर्ति के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं बोकारो से क्या मिला है। बोकारो में एक जगह है चंदन क्यारी नाम का। कौन सा जगह है? चंदन क्यारी नाम का। यहाँ से अष्ट धातु की जैन तीर्थंकरों की 24 मूर्तियाँ मिली हैं। कितनी मिली हैं? 24 मूर्तियाँ। तो ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि अष्ट धातु की जैन तीर्थंकरों की 24 मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो बोकारो के चंदन क्यारी से। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम से क्या मिला है?
पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है बेनू सागर, वहाँ से ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कितने जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं? तो 3 जैन मंदिरों के। और वह क्या चीज़ से बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। तो पूर्वी सिंहभूम के बेनू सागर में ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से बेनू सागर से 7वीं सदी की जैन मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है चतरा। चतरा से कोल्हुआ पहाड़ी। कहाँ से? कोल्हुआ पहाड़ी, जो कि हंटरगंज से जैन एवं बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। कोल्हुआ पहाड़ी से दोनों की मूर्तियां मिली हैं, जैन और बुद्ध दोनों की मूर्तियां मिली हैं। और साथ ही जो 9 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। नेक्स्ट है 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? चतरा से। तो चतरा शीतलनाथ के लिए जो देखा जाए तो जो चतरा नामक जगह है वह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट से उनके पैर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो शीतलनाथ आए तो आप चतरा ध्यान रखना कि शीतलनाथ जी से रिलेटेड चतरा इंपॉर्टेंट है। तो शीतलनाथ जी आए तो चतरा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हनुमान गांव। ये कहाँ पर है? पलामू में। तथा ईचागढ़, जो कि सरायकेला खरसावां में है, से जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष मिले हैं। तो जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? हनुमान गांव और ईचागढ़। और हनुमान गांव कहाँ पर है? पलामू में है, और ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में। यहाँ से जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ और जगह जहाँ से, झारखंड की कुछ और जगह जहाँ से जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। कहाँ से मिलता है वो देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में आचारांग सूत्र और साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यहाँ से भी झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। और साथ ही पारसनाथ पहाड़ी से तो जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता ही है, और साथ ही कुछ और जगह हैं जहाँ से जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। देखते हैं कुछ और जगह, जैसे कि कंसाई, दामोदर नदी घाटी, कंसाई प्लस दामोदर नदी घाटी, तुईसामा, देवल, पाकबिरा, गुलमारा, पवनपुर, पालमा, कर्रा, कतरास, गुड़ाम तथा पलामू जिला का हनुमान गांव। अभी तो हम लोग देखे ही थे हनुमान गांव। इन सारे जगहों से, जैन स्थलों से जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है यहाँ से? जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य। तो झारखंड में इतने जगह हैं जहाँ से जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं कि जैन मंदिर एवं मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित थीं। जैन मंदिर और उनकी मूर्तियाँ किन किन जगहों पर स्थित थी। तो ये है पारसनाथ पहाड़ी तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थान हैं, जैसे कि पकबीरा, देवली, गुलमारा, पलमा। यहाँ से जैन मंदिर और मूर्तियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वे कौन कौन से जगह हैं? तो वे जगह हैं बोड़ाम, बलरामपुर, कर्रा।
ये कुछ जगह हैं जहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया और ये कुछ जगह हैं जहाँ पर जैन मंदिर और मूर्तियाँ प्रेजेंट थी। एक इतिहासकार थे जिनका नाम वी बॉल था, जिन्होंने अपनी पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में सिंहभूम क्षेत्र के आदि निवासियों के लिए सरक शब्द का उपयोग किया था। और जो सरक शब्द है वह जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले सरक शब्द जो है वह जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले श्रावक शब्द से बना है। तो इसलिए यह जैन धर्म के रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे ये सरक शब्द किससे बना है? श्रावक। और ये श्रावक जो है वह जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों के लिए उपयोग किया जाता था। तो जो ये वी बॉल हैं वे अपनी पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम के, कहाँ के? सिंहभूम के आदि निवासियों के लिए सरक शब्द का उपयोग किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो जैन धर्म के बारे में जो भी डिटेल्स था वे सारे आपको इसमें मिल गए। आप इसको पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, वे बन जाएंगे। ऐसा उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, अगर कुछ डाउट हो तो। जैन धर्म के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको वो इस नोट्स में बताया गया है। तो इससे ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने का ऐसा ज़रूरत तो नहीं है। बाकी आपको जो भी झारखंड से रिलेटेड जो जैन धर्म के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे वे बन जाएंगे। आप इसको एक बार पढ़ना और बनाना। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ताकि जिस तक ये वीडियो ना पहुंच रही हो उन तक भी पहुंच जाए। और जो फ्रेशर्स हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बार बार बोलती हूँ कि डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है झारखंड स्पेशल तो ये बहुत ही अच्छा। आपको ये नोट्स भी समझ आने चाहिए। ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, कुछ वर्ड्स हो या जो कुछ समझ ना आए तो मैं कोशिश करूँगी उसको आपको और अच्छे से समझाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।